सो एज प्रॉमिस्ड आपको एक अनदर ऑप्शन स्ट्रैटेजी मिलने वाली है इस वीडियो के माध्यम से, एंड इस स्ट्रैटेजी को आप तब यूज करेंगे जब आपको एक व्यू है मार्केट को लेकर कि मार्केट यहां से गिरेगी। तो इस स्ट्रैटेजी का नाम है पुट रेशियो बैक स्प्रेड स्ट्रैटेजी। अब नाम आपको टेक्निकल लगता होगा, बट इस स्ट्रैटेजी को जब आप समझेंगे तो आपको लगेगा यार इस स्ट्रैटेजी से हम एक्चुअल में काफ़ी पैसा कमा सकते हैं। सो स्ट्रैटेजीज को हम क्यों यूज़ कर रहे हैं कि हमें पहले से पता हो हमें प्रॉफिट कितना होगा और हम लॉस को कम से कम कर पाएं। तो लॉस कम से कम, प्रॉफिट मैक्सिमम, यही हमारा मोटिव रहता है। तो एक तो आपका यहाँ पे व्यू है कि मार्केट गिरेगी, तो चलो आप पैसा बनाओगे। अगर मार्केट बढ़ गई तो क्या होगा? अगर मार्केट बढ़ गई तो भी स्ट्रैटेजी को यूज़ करके आपका प्रॉफिट ही होना है। आपको सिर्फ दो ही सिनेरियो में नुकसान हो सकता है। पहला सिनेरियो ये है कि मार्केट गिरी बट बहुत ज्यादा नहीं गिरी। अगर वो स्लाइटली बेरिश हुई तो आपका नुकसान होगा। मतलब मार्केट गिरनी चाहिए, मान लो मार्केट अभी 17,200 पर है, अगर वो 17,000 पे भी पहुंची तो आप कुछ खास प्रॉफिट नहीं कमाओगे। बट अगर वो पहुंच गई 16,500 या वो पहुंच गई 16,000 तो आप बहुत पैसे कमाने वाले हो। तो आपका व्यू क्या है ये मैटर करता है। अभी हमने स्लाइटली बेरिश के ऊपर आपको स्ट्रैटेजीज दे दी हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि हैविली बेरिश है आपका व्यू यहाँ पे कि मार्केट दबा के गिरेगी, या फिर अगर आप गलत भी होते हो 17,200 से मार्केट 17,400 पे भी आ जाए तो भी आप प्रॉफिट कमाओगे, 17,800 भी आ जाए तब भी आप प्रॉफिट कमाओगे, 19,000 भी आ जाए तब भी आप प्रॉफिट कमाओगे। तो मतलब कितनी भी बढ़ जाए प्रॉफिट आ रहा है, कितना भी गिर जाए हमें तब भी प्रॉफिट आ रहा है। नुकसान कब हो रहा है? जब थोड़ा बहुत गिरे, मतलब अगर 100-200 पॉइंट गिरी तो आपको नुकसान हो सकता है, वो भी लिमिटेड होगा। इस रेशियो, अगर जो भी हम रेशियो की बात कर रहे हैं तो रेशियो मैं आपको बताऊंगा क्या है, बट इस स्ट्रैटेजी का अगर आप रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो देखोगे तो बहुत अच्छा है। तो आपको यहाँ पे प्रॉफिट बहुत सारे हो सकते हैं, नुकसान लिमिटेड होगा। मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाता हूँ कि इस स्ट्रैटेजी को हम कैसे बनाते हैं, किस तरीके से ये स्ट्रैटेजी को आप भी यूज कर सकते हैं और इसमें करना क्या होता है। देखो सबसे पहले तो पुट है, पुट ऑप्शन के अंदर हम बाइंग और सेलिंग करने वाले हैं। और रेशियो का मतलब क्या है कि यहाँ पे देखो 1:2 के रेशियो में हम काम करने वाले हैं। सो इस स्ट्रैटेजी को बनाने के लिए करना क्या होगा, अभी हम सेंसिबल पर आ गए हैं, आप भी आ सकते हो, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लेंगे, आप भी जाके लॉग इन कर सकते हो। तो स्ट्रैटेजी बिल्डर पर आप जाएंगे, एंड स्ट्रैटेजी बिल्डर पर जब आप आ जाएंगे तो यहाँ पे रेडीमेड सेक्शन पे जाएंगे। बेरिश आपका अगर व्यू है तो क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम बात करें पुट रेशियो बैक स्प्रेड स्ट्रैटेजी की। अब इस स्ट्रैटेजी को देखिए, यहाँ पे हमने किया क्या है। यहाँ पे निफ्टी चल रहा है ऑलमोस्ट 17,200 के आसपास, जो हमने बात करी अभी। तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने एट द मनी ऑप्शन 17,200 का जो हमारा पुट ऑप्शन है, क्योंकि हमारी पुट बैक स्प्रेड स्ट्रैटेजी है, हमने यहाँ पर बेच दिया। अगर हमने बेच दिया तो हम प्रीमियम को रिसीव करेंगे। टाइम अगर जैसे जैसे निकलेगा स्ट्रैटेजी में हमें फायदा होगा। और दूसरी चीज यहाँ पे अगर हमने, क्योंकि हम रेशियो में काम कर रहे हैं, सो यहाँ पे हमने एक लॉट बेचा, हम 2 लॉट को खरीद लेंगे बट आउट ऑफ द मनी के। पुट ऑप्शन के अंदर आउट ऑफ द मनी चला जाएगा 17,200 के अंदर, तो वो 17, यहाँ पे 17,000 भी हो सकता है, वो 16,950 भी हो सकता है। तो आप इसे चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से। अब यहाँ पर आप 36 रुपीज के हिसाब से 2 लॉट खरीद रहे हो, तो ये प्रीमियम आप दे रहे हो। ओके, अब यहाँ पे मैक्सिमम प्रॉफिट देखो 8.41 लाख लिखा है, तो मान लीजिए अनलिमिटेड प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो आपकी कॉस्ट है, यहाँ पे फंड्स नीडेड है सिर्फ 24,500, और मैक्सिमम लॉस पहले ही आपका डिफाइंड है कि यहाँ पे आपको जो मैक्सिमम नुकसान होगा वो तकरीबन 9,000 का होगा, 8,918 रुपये लिखा हुआ है यहाँ पे। तो मैक्सिमम नुकसान हमारा ये होगा। रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो 94 का भाई, मतलब अगर हमारी व्यू ठीक निकला तो हम बहुत पैसे कमा सकते हैं। अब जैसे मैंने बोला कि मार्केट अभी हमें दिख रहा है ऑलमोस्ट 17,220 के आसपास है। यहां से अगर मार्केट थोड़ी बहुत गिरती है 17,120 पे आएगी तो हमारा थोड़ा बहुत नुकसान होगा। यहाँ पे हमारा जो मैक्सिमम नुकसान हमें दिख रहा है तकरीबन वो 17,000 के भाव के आसपास दिख रहा है कि हमारा नुकसान होगा। अगर मार्केट 200 पॉइंट गिरी तो कुछ खास प्रॉफिट नहीं होगा, बट अगर मार्केट आपकी गिर गई थोड़ा ज़्यादा, मान लो 300-400 पॉइंट गिर गई, 500 पॉइंट गिर गई, तो आप बहुत पैसे कमा सकते हो। उससे भी ज़्यादा गिर गई तो अनलिमिटेड है यहाँ पे आपका प्रॉफिट। एंड अगर आप गलत निकले, आपका व्यू गलत था, आप सोच रहे थे मार्केट गिरेगी बट मार्केट बढ़ गई, मार्केट पहुंच गई भाई यहाँ पे 17,750, बहुत ज़्यादा बढ़ गई, 18,000 पे आ गई मान लेते हैं। अगर मार्केट बढ़ गई तो भी यहाँ पे आपको एक लिमिटेड प्रॉफिट होगा। यहाँ पे आपको 1,000 रुपये दिख रहा है कि आपका एक लिमिटेड प्रॉफिट यहाँ पे होता रहेगा। तो आप पैसे बनाने वाले हो, आप गवाओगे कम, कमाओगे ज़्यादा अगर आपका व्यू सही है तो इस स्ट्रैटेजी में आपने क्या समझा कि अगर आपको लग रहा है कि मार्केट दबा के गिरेगी तो आप अनलिमिटेड प्रॉफिट कर सकते हो।
दूसरी चीज, अगर मार्केट थोड़ी बहुत गिरी नुकसान होगा, पर नुकसान डिफाइंड है, ऐसा नहीं है कि आपका सारा पैसा चला जाएगा। और अगर मार्केट बढ़ भी गई तो भी आपको यहाँ पे प्रॉफिट होगा। इसके अलावा अलग अलग ऑप्शन ग्रीक्स का इफेक्ट क्या है आप नीचे यहाँ पर देख सकते हो कि डेल्टा, थीटा, यहाँ पे थीटा डी के भी लिखा हुआ है, गामा भी लिखा है। इसके अलावा यहाँ पे आपको काफ़ी कुछ मिलता है। यहाँ पे आप सेंसिबल पे जाएंगे तो आपको वेगा भी दिखेगा। सो यहाँ पे सारे आपको ऑप्शन ग्रीक्स भी दिख रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आईवी का यहाँ पे इस पे क्या इफेक्ट होगा, यू कैन डेफिनेटली चेक इट आउट। सो ये आप स्ट्रैटेजी को बिल्ड कर सकते हैं। आपको यहाँ पे ये समझ आ गया स्ट्रैटेजी को बिल्ड कब करना है। रेशियो के अंदर हम काम कर रहे हैं, हम एट द मनी का ऑप्शन को यहाँ पे बेच रहे हैं, बाय कर रहे हैं 2 लॉट, यहाँ पे 1:2 के रेशियो में हम काम कर रहे हैं, इसलिए इसका नाम है, यहाँ पे दोबारा आ जाते हैं, इसका नाम है पुट रेशियो बैक स्प्रेड स्ट्रैटेजी। तो इस स्ट्रैटेजी को जो आज आपने बेसिक तरीके से समझा है, ये सारी स्ट्रैटेजीज अब आपको क्लियर हो गई है। अब मेरे कुछ सवाल है, वो सवाल मेरे पूछने जरूरी है। मैं कहता हूं जी मार्केट ना, मेरा व्यू है मार्केट गिरेगी बट स्लाइटली बेरिश होगी, कौन सी स्ट्रैटेजी आप यूज करोगे? क्या आप पुट रेशियो बैक स्प्रेड स्ट्रैटेजी को यूज करोगे जो आपने अभी अभी सुना है? क्या आप इस स्ट्रैटेजी को यूज करोगे अगर मेरा व्यू है कि मार्केट गिरेगी बट स्लाइटली गिरेगी? द आंसर इज नो, आप इसे यूज नहीं करोगे। आप बियर पुट स्प्रेड बना सकते हो, इनफैक्ट आप ऑप्शन सेलिंग भी कर सकते हो। तो आप स्ट्रैटेजी को यूज कर सकते हो, बट कौन सी स्ट्रैटेजी को कब यूज करना है, दिस इज मोर इंपॉर्टेंट। ऑलराइट, एंड यही सारा प्रैक्टिस का गेम है। यही सारी जो चीजें हैं ना, ये जैसे जैसे आप मार्केट में टाइम लगाओगे आप सीखते जाओगे। एंड आई होप यू आर लर्निंग अ लॉट। आपको वीडियो कैसी लगी आप लाइक करके बता सकते हो, अपना प्यार दोगे। एंड सवाल है कमेंट्स में पूछिए। अगेन, आपको इस वीडियो में सबसे अच्छा क्या लगा कमेंट्स में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को आप फेसबुक पे देखना है फॉलो कीजिए, यूट्यूब पे देखना है सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए। अगर आप शेयर मार्केट में नए हैं, अभी तक आपका डीमेट अकाउंट ही नहीं है, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है लीडिंग ब्रोकर्स का, आप किसी के साथ भी जाके अपना डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हैं। फाइनली आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अब आपने क्या क्या समझ लिया? आपने बुलिश ऑप्शन स्ट्रैटेजीज को समझ लिया है, आपने बियरिश ऑप्शन स्ट्रैटेजीज को समझ लिया है। अब अगर मार्केट साइडवेज रहेगी या न्यूट्रल रहेगी तब कौन सी स्ट्रैटेजीज को यूज करना है? इनफैक्ट क्या कुछ और भी ऑप्शन स्ट्रैटेजीज हैं, आपको सीखने को मिलेगा अगली कुछ वीडियोस के अंदर। सो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट टाइम, यू गो सेल्फ मेड।